ओम शांति। दैवी परिवार है, आपस में बहुत स्नेह है। साल में एक बार यहाँ सब आपस में मिलते हैं, तो कोई भी हम में से मिस नहीं करना चाहता होगा। हम चाहते हैं कि आपस में मिलें। ये हमारी खुशी का एक साधन है, उन्नति का भी साधन है। लेकिन जब कोई ज्ञानवान व्यक्ति मिलते हैं या योगी जन मिलते हैं तो कैसे मिलें? या तो दृष्टि से मिलते हैं, लेकिन कितनी देर तक दृष्टि से मिलेंगे? तो फिर वो ज्ञान चर्चा करते हैं, योग के अनुभवों की चर्चा करते हैं ताकि हमारी उन्नति हो, इसमें हमारा लाभ हो, हमारा समय सफल हो। हम लोग सब अपना अपना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हर एक की अपनी विशेषता और योग्यता के अनुसार हर एक की उपलब्धियां, हर एक का अनुभव भी अपना अपना है और अनमोल है। तो इसलिए अच्छा होता है कि अगर हम आपस में वो शेयर करते हैं। उस बात को सामने रखते हुए ये आज मौका मिला कि मैं योग के अनुभवों के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करूं। आप सभी योग का अभ्यास करते हैं, अनुभव भी करते हैं, योगी ही हैं आप। परंतु बहुत दफा भाई बहन जब मिलते हैं तो कहते हैं, जगदीश भाई, आजकल योग का कोई गहरा अनुभव नहीं होता, हम वहां खड़े हो गए हैं, आगे हमारी प्रगति उन्नति नहीं होती। योगी तो बने हैं, भोगी बात वो तो पीछे रह गई। बाबा के बच्चे हैं हम, और बाबा के फरमान पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो योग की गहराई है उसमें हम चले जाएं और वो अनुभव में गोते लगाएं। आनंद 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 हो और शक्ति हो, शांति हो गहरी, ऐसा अनुभव हो, वो नहीं होता। यदा कदा होता है जब कभी कभी, लेकिन वो हमारे रोज का अनुभव नहीं है। और उसमें भी कल और आज में कोई प्रगति हो, पिछले साल और अब के वर्ष में कुछ हमारा फर्क पड़ जाए, हम समझें कि योग में हम बहुत उन्नति कर गए, वैसा नहीं हमको लगता है कि ऐसा हो रहा है। सुनते हैं हम, अभ्यास करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, खुशी होती है, उन्नति भी होती है। लेकिन ये योग की जो अनुभूति है, गहरी अनुभूति, वो नहीं होती। उसके बाबा ने समय समय पर हमको कई कारण बताए हैं, उसकी विधि भी बताई है। उसमें जो बातें रुकावट डालती हैं उनको भी बाबा ने स्पष्ट किया है। जो बातें उसमें हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, बाबा ने कई बार उनको भी समझाया है। लेकिन वो भी अपनी जगह पर हैं, सुन लिए हैं हमने, ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु कुछ और लगता है, कुछ एक थोड़ा पुश करने की जरूरत है। तो मैं ये देखता हूँ, ऐसे कोशिश करते रहते हैं कि मनन चिंतन करते रहें। तो एक मनन करते हुए जो मेरे विचार में बाबा की टचिंग से
या अपने अनुभव से जो 2-4 बातें ख्याल में आई वो आपसे शेयर करता हूँ। अनुभव कोई भी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, योग का हो या और किसी प्रकार का हो, उसमें एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट, एक जो उसकी विशेष बात है वो है डिटैचमेंट। जब हम अनुभव कर रहे होते हैं तो वो उस अनुभव में ही हम समाये हुए होते हैं, बाकी चीजों से डिटैच होते हैं। जितना ज्यादा हम डिटैच होते हैं उतना गहरा हमारा अनुभव होता है। डिटैच होते हैं, अनुभव होता है, या कह दीजिए अनुभव होता है तो हम डिटैच होते हैं। ये दोनों बातें इन अन्य आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे को फीड करती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आप अनुभवी हैं और इस योग में भी डिटैचमेंट को बहुत बहुत महत्व दिया गया है। अटैचमेंट केवल वो नहीं कि जो हमारे लौकिक रिलेटिव्स हैं केवल उनसे अटैचमेंट, वो तो जब हम शुरू में इस ज्ञान में आए तो हमको अल्फाबेटिकल इसकी योग की नॉलेज दी गई। योग क्या है, अटैचमेंट क्या है, विकार या बुराई क्या है, तो ये बताया गया कि अटैचमेंट क्या है। लेकिन फिर समय समय पर आगे चलते हुए बाबा ने कई गुह्य बातें बताई। अटैचमेंट केवल लौकिक रिलेटिव की नहीं है, ये शुरू से ही बाबा कहते आ रहे हैं, देह सहित देह के संबंधों की, सिर्फ देह के संबंधों की नहीं, देह सहित बॉडी से भी डिटैच हो जाओ, अपनी बॉडी से, और किसी से अटैचमेंट ना हो, मोह ममता ना हो, वो तो है ही, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी लागत ना हो, दूसरों से लगाव झुकाव ना हो, लेकिन स्वयं में भी इस शरीर में ना फंसे रहे हम। अब इस पिंजरे को छोड़ना है हमने, अब इस पंछी को उड़ना है। ये बाबा शुरू से कहते आ रहे हैं। उस का महत्व सभी प्रकार के योगों में है, चाहे आप बुद्धिस्ट जो मेथड है विपासना का, चाहे जैनियों का मेथड है, तिब्बत वाले लामास का मेथड है, या भारत के जो पतंजलि का सिखाया हुआ राज योग है, उसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि बताते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार माना डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज ए मस्ट। अगर अनुभव करना है तो, अनुभव नहीं करना है, आप बैठे हुए कहते रहिए मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ, आत्मा ही हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, कहते रहिए, तोता रटन करते रहिए, बेशक अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब देह से डिटैच होंगे, और ये जो देह की दुनिया है, संसार है, जगत है, इससे डिटैच होंगे। इससे डिटैच होने के बाबा ने कई तरीके बताए हैं। मिसाल के तौर से बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। बेहद के वैराग्य से क्या होगा कि डिटैचमेंट होगी पूरी तरह से, इस संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, जितने भी संसार की चीजें हैं उनसे आपकी डिटैचमेंट होगी। लेकिन योगी बनने हम चले हैं, ये हमारा लक्ष्य है, हमने बनाया है, इसी में जीवन लगा रहे हैं, समय इसमें दे रहे हैं, तो फिर लगकर इसका अनुभव करना चाहिए, वरना क्या फायदा है। होल हार्टेडली कोई कार्य करना चाहिए, हाफ हार्टेडली कोई किया जाता है तो उसका फल भी पूरा नहीं निकलता है।
तो बेहद का वैराग्य जैसे मिसाल के तौर से ये सुना है आपने, बहुत दफा सुना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने कई साधन बताए हैं। मेरे ख्याल में उन साधनों को कई दफा हम वैसे यूज नहीं करते। हम संसार में रहते हैं, देह में रहते हैं, ये देह रूपी पुरी में रहते हैं। दिल्ली में रहते हों या कोई और शहर में रहते हों, लेकिन उन सबको भी पहले पुरी कहते थे शहर को, लेकिन देह को पुरी कहा गया है। जैसे शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी है, पुरी पहले यूज करते थे। तो देह भी एक पुरी है। पुरुष शब्द जो बना है, जो देह रूपी पुरी में रहने वाला है, वो पुरुष है। तो ये पुरी है। अब इस देह रूपी पुरी में हम रहते हैं और इस जगत में रहते हैं जहाँ सब देहधारी हैं। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं देहधारियों से। आप क्या अवॉइड करेंगे? सब तरफ से आपको देहधारी दिखाई देंगे। यहाँ तक के भक्ति में आपके इष्ट देव, जिनकी भक्ति आप करते हैं, जो आपके देवी देवता हैं, जिनको नमो नमः आप कहते हैं, तो वो भी देहधारी हैं। इतने तक देह हमारी मन में घुस गया है। अब इससे डिटैच कैसे होंगे? इस सब से वो है योग की अवस्था, योग की स्टेज, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तीसरी और कोई चीज बीच में नहीं, अपनी देह भी नहीं, देहधारी भी नहीं, देह के संबंधी भी नहीं, अरे और तो छोड़ो, ये देह का जगत भी नहीं। इससे भी हम निकल जाएं। कहाँ निकल जाएं? जब तक हमें कुछ मालूम ना हो कहाँ चले जाएं? जहाँ हम खड़े हैं और कोई जगह ही नहीं हमको पता, तो कहाँ जाएंगे? तो बाबा ने कहा है, बच्चे परम धाम में, वहाँ कोई देहधारी नहीं है, देह की दुनिया नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में समझाया जाता है कि एक है स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत और एक निराकारी दुनिया, जहाँ पर शरीरधारी कोई नहीं है। मुक्त होने के बाद ही आत्मा वहाँ जाती है, वहाँ देह की बात ही नहीं है। तो इसलिए जब आप योग में बैठते हो तो बाबा क्या कहते हैं, गीत भी बजते हैं अपने यहाँ, जो हमारा ध्यान इस तरफ खिंचवाते हैं। तन हमारा यहाँ होगा, मन हमारा वहाँ होगा। तो वो जो परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक इत्यादि नाम जिसको कहते हैं, जहाँ लाइट ही लाइट है, और वो लाइट भी इस दुनिया की लाइट नहीं है। जो अभी इलेक्ट्रिसिटी की लाइट आ रही है, या सोलर लाइट हम लेते हैं, या एटॉमिक रिएक्टर से लाइट आती है हमको, नॉट दैट काइंड ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट है। बाबा कहते हैं कि वो एक छठा तत्व है, एक दिव्य प्रकाश है। वो प्रकाश ही प्रकाश है, सब जगह प्रकाश है। उस प्रकाश में चले जाओ, तब इस दुनिया से डिटैच हो जाओगे, शरीर से डिटैच हो जाओगे। सब एक धक से, ऑल एट वन टाइम पीछे रह जाएगा। आप इससे आगे चले जाओगे। कितना आनंद होगा, वो कैसा अनुभव होगा जब आप एक निराली उसमें होंगे। नेचुरली अनुभव भी निराला होगा। वो अनुभव आप करना चाहते हैं ना, योग का। योग माना आप यही बताते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का मिलन। तो जो घर है भगवान का, जिसको हम कहते हैं भाई शिवपुरी है, उसमें एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसा हो, वो है योग। वो प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से और वैराग्य से। गीता में अर्जुन ने यही प्रश्न
पूछा, लिखा हुआ है उनके हिसाब से, जो अर्जुन ने पूछा, नाम जिसका अर्जुन है, कि ये मन तो बड़ा चंचल है, भागता है, काबू में आता नहीं है, इसको कैसे मैं स्थिर करूं? तो उसे ये कहा गया, अभ्यास से और वैराग्य से, इन दो से, अभ्यास वैराग्य, वैराग्य अभ्यास, ये भी कनेक्टेड हैं। एक करेंगे तो दूसरे में भी उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे उसमें। ये एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं, परिपोषक हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो वहां चले जाएं, ये है डिटैचमेंट। फिर टाइम और स्पेस दो चीजें हैं, केवल स्पेस नहीं। इस दुनिया की जो स्पेस है, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स अपने तरीके से गैलेक्सीज और स्टार्स और वो सब ब्लैक होल्स और ये टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, उनका जो माइंड में कॉन्सेप्ट है दुनिया के लिए, वो अपने प्रकार का है, लेकिन वो अलग प्रकार की दुनिया है वो भी एक लाइट ल्यूमिनस वर्ल्ड। लेकिन ये जो आत्मा रूपी स्टार हैं, ये उस दुनिया में चले जाएं, झिलमिल झिलमिल उस दुनिया में करें। तो ये जो अनुभव है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड यू विल गेन सक्सेस। पुरुषार्थ कभी वेस्ट नहीं जाता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, हिम्मत ना हारिए।